बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, फ्रेंड्स, बहनें, बेटियां, माएँ, सबको अस्सलाम वालेकुम। एंड what I was looking is looking for good time to become online and for live streaming. I was looking at good time, but unfortunately it was becoming very difficult to find a good time for my friends, people. And thing is, मैं इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा, और वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम सर्जिकल प्लानिंग्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं। सर्जिकल प्लानिंग्स में क्या है कि आपकी डोनर अवेलेबिलिटी है और रिसिपिएंट एरिया की बोल्डनेस है कि हम कितना बोल्ड एरिया हमारे पास अवेलेबल है और हम कितने अवेलेबिलिटी से उसको कितनी अच्छी कवरेज दे सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग वी विल बी गोइंग ऑन, लाइक कितने सेशन करेंगे, एंड फॉर हाउ मैनी ग्राफ्स वी गोना पुट इन वन सेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इन लाइक 6-7 आवर सर्जरी। तो जो कहने का मकसद ये है कि बोल्डनेस देखनी पड़ेगी कि कितनी बिग है और उसके अंदर कितने बाल हम लगाएं और कितनी अच्छी डेंसिटी और कॉस्मेटिक डेंसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि हमारे इस एरिया में जो बॉल्डिंग एरिया वो कौन सा है। आपने देखा होगा ये फ्रंट, ये बॉल्ड है, सेंटर बॉल्ड है, ये पहले ये साइडें रह जाती हैं, इनको हम पैराइटल एंड टेम्पोरल हम्स कहते हैं, और ऑक्सीपिटल एरिया रह जाता है। ये सारा साइड और बैक रह जाएगा, और बहुत सारे केसेस में जो बैक है वो नीचे से भी बोल्ड हो जाता है, ऊपर से भी नीचे ड्रॉप हो जाता है, तो वो डोनर एरिया स्क्वीज भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस एरिया में कितने बाल होते हैं नॉर्मली। तो जैसे मैं कहता हूँ कि हम उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया मेजर करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि फ्रंट कौन सा एरिया है, ये फ्रंट है, दरमियान वाला मिड स्कैल्प और क्राउन है। इसकी हम बाउंड्रीज डिफाइन कर चुके हैं, और आपको कभी मैं लाइव पेशेंट जब कर रहा हूँगा तो आई विल शो यू कि इसकी बाउंड्रीज क्या है, फ्रंटल किसको कहते हैं, मिड स्कैल्प किसको कहते हैं और क्राउन किसको कहते हैं। तो थिंग इज कि जो फ्रंटल एरिया उसमें कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट होते हैं उस एरिया को कैलकुलेट करते हैं, मिड स्कैल्प को कैलकुलेट करते हैं और क्राउन को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम फ्रंटल एरिया को करेंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है, यानी 70 मुरब्बा सेंटीमीटर, और 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे एशियन में जो बाल होते हैं हम नंबर ऑफ ग्राफ्ट कहेंगे। ग्राफ्ट होते हैं वो होते हैं 80, 90, 100। तो व्हाट वी आई विल एलेबोरेट यू इज के अगर हम 70 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है सामने फ्रंट में, तो उसमें अगर 90 हैं तो 6300 ग्राफ्ट, यानी कि ऑलमोस्ट 12,000 बाल यहाँ से गिर गए फ्रंट में, 6000 ग्राफ्ट, 1000 ग्राफ्ट दरमियान से और 6000 यहाँ से, तो 13 से 14,000 ग्राफ्ट यानी 28,000 बाल गिर गए। तो हम अब लगा कितने सकते हैं एक सेशन में। जैसे मैं कहता हूँ कि इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप 13,000 ग्राफ्ट की जगह को कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट से कवर कर सकते हैं। जब हम ग्राफ्ट कहते हैं तो उसमें एवरेज 1.76 बाल होते हैं, 2 बाल भी हो सकते हैं, 1 भी, 3 भी, 4 भी हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ 1.76 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो हम एशियन में तो वो नंबर ऑफ हेयर निकल आएंगे टोटल में। तो जैसे मैं कहता हूँ 13,000 बाल है तो उसमें 24 ग्राफ्ट है, तो उसमें 24,000 बाल होंगे। तो उनकी कवरेज एक दफ़ा में आप FUT में कितने ले सकते हैं, FUE में कितने ले सकते हैं। तो FUT को मैं जैसे एज ऑल द अमेरिकन डॉक्टर्स प्रेफर टू डू FUT procedure as the first entity,
उसमें वो ये इसलिए करते हैं कि हम FUT में बगैर डोनर वेस्ट किए हम बहुत सारी नंबर 5000 ले सकते हैं, बट FUT शुड बी डन बाय केपेबल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स जिनको काम करना आता हो, जिनको ग्राफ्ट सेफ्टी का पता हो, ट्रांसैक्शन वेस्टेज कम करने का पता हो, इलास्टिसिटी जज करने का पता हो, अच्छे क्लोजर करना चाहता हो, अच्छी सर्जरी जानता हो, एंड फॉर वो सर्जरी क्या होती है, फॉर नेक्स्ट सेशन के लिए भी उसकी ग्राउंड छोड़ के जाती है, यानी वहाँ कोई इस किस्म का डैमेज नहीं होता कि वो नेक्स्ट सर्जरी में कोई प्रॉब्लम पेश आए। तो थिंग इज फॉर दिस पर्पज़ हमें क्या करना चाहिए, अगर हम देखें कम अज़ कम हमें कितने बाल हम शिफ्ट कर सकते हैं, कितने ग्राफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, तो वी कैन ईज़िली शिफ्ट 4000 के करीब हम अगर FUE में कर लें तो हम ईज़िली 8-9 हज़ार ग्राफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि 8-9 हज़ार ग्राफ्ट से आप 12,000 ग्राफ्ट की जगह को बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। कैसे? विद दैट डेंसिटी, अगर हम 80 फॉलिकुलर यूनिट कहते हैं या ग्राफ्ट इन नॉर्मल डेंसिटी में होते हैं बालों में हमारे, तो अगर हम जो ट्रांसप्लांट करेंगे वो 50-60 भी हुई तो वो भी काम कर जाएगी। 60 फॉलिकुलर यूनिट पर ग्राफ्ट 2 सेशन में बहुत बड़ी डेंसिटी होगी। तो कोशिश किया करें कि जब भी प्लानिंग करें तो डॉक्टर की प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप सुना करें व्हाट आई एम गोइंग टू से यू इज़, आपके लिए एक ही ज़रूरी चीज़ है, अच्छा डॉक्टर चुनें, फिर उसके साथ जाएं। ही विल बी डूइंग गुड प्लानिंग फॉर यू, बिकॉज ये आज की बात नहीं है। यू कम टू द क्लिनिक एट द एज ऑफ 26, 27, 28 या 30 में आते हैं, तो आपको 40 में भी जाना है, 50 में भी जाना है, 60 में जाना है, 70 में भी जाना है। तो विल बी मैनेजिंग द होल थिंग व्हाट इज हैपनिंग टू यू इन बोल्डनेस लाइक फ्रॉम 20s to 70s। तो हम सारी कवरेज उसके अंदर कर रहे हैं 20s to 70। तो मैं आपको आपके क्वेश्चन लेना चाहूँगा। तो ये क्वेश्चन है, सर कराची में कोई हेयर सर्जन बता दें। बहुत सारे मैंने बताए हैं डॉक्टर। अब इनके लिए आप आंसर लेने के लिए मैंने पहले लेक्चर में और पहले दिन में हम बहुत डिटेल में बताया था कौन कौन से डॉक्टर हैं। आप ये किया करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहे होते हैं मेरे असिस्टेंट के, उनको कॉल करें, दे विल डेफिनेटली गिव यू नंबर और डॉक्टर्स का बताएंगे, ठीक है। और सर मैं यहाँ पे आप डॉक्टर का पूछना आप उनसे पूछ लिया करें या क्वेश्चन किया करें, ताकि द बेनिफिट गोज़ टू एवरीवन लिसनिंग टू मी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पहले नहीं हो, मैं बड़ी मुश्किल से हम मैनेज करते हैं, मैं सर्जरी छोड़ के आपके साथ बात करता हूँ, तो उसको उसमें किया करें कि आपका कोई फ़ायदा हो जाए, ताकि मैं अगर आपको आंसर करूँ तो वो आपको फ़ायदा हो जाए। खान मसूद, आपका मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। सेकंड सेशन करना चाहता हूँ और मेरे क्राउन ज़्यादा कमज़ोर है। यस, यू शुड सेंड पिक्चर्स टू अस। आपको मैं नंबर सेंड करवा रहा हूँ, तो आप नंबर उसके ऊपर पिक्चर सेंड करेंगे और फिर हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। सर कितने ग्राफ्ट्स काफ़ी हैं, थोड़ा बहुत क्राउन भी कवर हो जाए और फ्रंट पे भी। यस, आफ्टर लुकिंग इनटू द पिक्चर्स मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट चाहिए और उसमें क्या कर सकते हैं हम आपके लिए फ्रंट पे और क्राउन पे। हसन, आई हैव लॉस्ट माई हेयर फ्रॉम फ्रंट, और ये है आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 3500 ग्राफ्ट, हाउ मच इट विल कॉस्ट। FUT में 35 रुपीज़ और FUE में 60 रुपीज़। तो इरफान गोंदल कराची का भी बता दें, कराची में कोई अच्छा है ट्रांसप्लांट सर्जन है। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। अब आपको एक नंबर आएगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट करें एंड दे विल गिव यू द लिस्ट ऑफ कराची डॉक्टर्स। असलम
साहब का है कि डॉक्टर साहब फैसलाबाद में कोई अच्छा डॉक्टर बता। या फैसलाबाद इज़ नॉट टू फार अवे, इट इज़ माई होम टाउन एक्चुअली। यू कैन कम हियर टू इस्लामाबाद इन जस्ट 2 hours game, and this is very easy to come in इस्लामाबाद और go to लाहौर। कोई अच्छे उसमें कर लें। फैसलाबाद में कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन कोई ऐसा नहीं है, और मोस्ट ऑफ देम आर क्वैक्स, वो डॉक्टर नहीं है, तो मैं आपको उनकी तरफ गाइड नहीं कर सकता हूँ। नमान अहमद सर, ऑयल लगाने से बाल क्यों झड़ते हैं? ऑयल लगाने से कभी बाल नहीं झड़ते, वो आपने लंबे रखे होंगे, दैट्स वाई वो झड़ते होंगे। तो वो आप ऑयल ज़रूर लगाया करें, मॉइस्चराइज़ करता है और आपके बालों के लिए बेहतर होता है। और लगाने का तरीका ये है कि आप सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग लगाएं और थोड़ी देर बाद धो दें। बाबर अवान सर, आई एम बाबर फ्रॉम लाहौर। जी बाबर साहब, होपफुली यू आर वेरी गुड इन हेल्थ, और आप क्वेश्चन करें। एंड सर, आई एम फ्रॉम क्वेटा तो इस्लामाबाद और कराची नहीं जा सकता। क्वेटा में पहला सेशन भी डॉक्टर कमालुद्दीन से किया। बाय द वे, आप उसके बारे में, मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो आई कैनॉट पुट एनी राय अबाउट हिम। मैं कोई उसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ बिकॉज आई डोंट नो हिम। पेशावर में गुड डॉक्टर नाम बता दें। पेशावर में यस, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं पेशावर में, उनसे आप बात कर सकते हैं। सेंड मी सर योर व्हाट्सएप नंबर आपको सेंड कर देंगे। सर, विग की प्राइस, विग वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट विग, हम विग का काम नहीं करते पेशावर में। अगर कोई ये ट्रांसप्लांट सर्जन है, येस आई हैव टोल्ड माई प्रोड्यूसर, शी विल बी लेटिंग यू नो द नेम ऑफ डॉक्टर इन पेशावर। सर, अगर हेयर गिर रहे हों तो क्या करें? उसका ट्रीटमेंट करें। ये जो मर्दों में बाल गिरना है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, लाइक कमिंग थ्रू फैमिली मतलब आप ऊपर देखा करें, नाना साइड, दादा साइड, इट इज़ लाइक मदर साइड और फादर साइड इक्वली इनहेरिटेड, और यूजुअली इसका स्टार्ट हो जाता है इन अर्ली 20s। जिनके ज़्यादा गिरने हों उनका स्टार्ट हो जाता है अर्ली 20-22 में गिरने शुरू हो जाते हैं। बिफोर 30 मेजर पार्ट ऑफ बॉल्डनेस हो जाता है। और आप अगर टोटल पॉपुलेशन को देखें कि 30% लोग 30 से पहले बॉल्ड हो जाते हैं, तो ये आप जहन में रखें। उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसी बात पे तो हम बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि आपके अर्ली 20s में लाइक 20-22 में बाल गिरने शुरू हो जाएं, तो आप उनका ट्रीटमेंट ज़रूर शुरू करें ताकि आप बिल्कुल खाली ना हो जाएं। कुछ बाल बचा लें, हम उनके साथ फिर आगे हेयर ट्रांसप्लांट आसानी से कर सकें। सेटिस्फाइड, थैंक यू वेरी मच बाबर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। मलिक हसीब, सर चेस्ट के बाल यूज़ हो सकते हैं? यस हो सकते हैं, बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस वो मैं आपको देख के बताऊंगा कि उनका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। कि बिकॉज अगर सर की बैक साइड पे बाल अच्छे हैं और हम आसानी से ले सकते हैं, तो पहला नंबर उनको देना चाहिए। प्राइमरी, परमानेंट, डोनर एरिया एंड ग्रोथ रेट के हिसाब से उनका बाल बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थ बहुत अच्छी होती है, वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। वो बाल ज़्यादा प्रेफर किए जाने चाहिए एज़ कम्पेयर टू चेस्ट एंड बियर्ड। तो पहला नंबर हम देंगे टू द डोनर एरिया जो बैक ऑफ द हेड का है, फिर उसके बाद बाकी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। शाह सुलेमानी, प्लीज़ सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू व्हाट्सएप नंबर, माई प्रोड्यूसर इज़ वर्किंग ऑन इट। डिस्क्राइब माइक्रो, FUE माइक्रो पंच। माइक्रो मीन्स जो मैग्निफिकेशन में नज़र आए, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। तो आप समझें
कोई FUE में हमेशा माइक्रो पंचेज यूज़ होते हैं, माइक्रो पंचेज मैक्रो नहीं यूज़ होते, मैक्रो बायोप्सीज के लिए यूज़ होते हैं। जब हम टेस्ट बायोप्सीज करते हैं तो मैक्रो पंचेज यूज़ होते हैं। तो इफ़ समबॉडी इज़ कंफ्यूजिंग यू कि ही इज़ यूजिंग सम माइक्रो पंच, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो हमारा बाल मोटा होता है वो 80 से 90 माइक्रोन मोटा होता है। आप मुझे बताएं उसको निकालने के लिए कोई उसके साइज़ का या उससे थोड़ा बड़ा सिलेंडर डालेंगे तो वो बाल आराम से निकल सकेगा, ठीक है। अगर इफ समबडी सेज टू यू, so फॉर एग्जांपल कि मैं 0.7 का पंच यूज़ करता हूँ, तो आप उससे ये कहेंगे कि 0.8 तो बाल मोटा होता है, 0.7 के पंच से 0.8 वाला बाल कैसे निकल सकेगा। तो दिस इज लाइक एक्चुअली अ गेमिंग विद यू एंड इट हैज़ नो ट्रूथ इन इट। तो आप अगर आप सच्ची बात ये होती है कि आप डॉक्टर को मिला करें, आप किसी भी नॉन डॉक्टर या टेक्नीशियन को ना मिलें। आप उससे ये तो पूछ लें कि आप डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आपकी क्वालिफिकेशन इन हेयर ट्रांसप्लांट है या किसी और चीज़ में है, और आप मुझे ये बताएं आपकी क्वालिफिकेशन अगर हेयर ट्रांसप्लांट में है तो फिर आप उसको इवेल्युएट कराएं। वो आपको जो भी बात बताएगा वो आपके फ़ायदे की होगी। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया है कि ये सब आपके साथ गेम्स करते हैं। नुमान एजाज खान नियाजी, सर अगर डिफ्यूज़ हेयर लॉस हैं फिर ट्रीटमेंट करेंगे उसका। इसको डिफ्यूज़ हेयर लॉस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं डिफ्यूज़ अनपैटर्न्ड एलोपेशिया, यानी आपके डिफ्यूज हेयर लॉस यहाँ भी है, साइडों पे भी है और बैक ऑफ द हेड में भी डिफ्यूज है, सारी जगह। वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं हो सकती, उस जगह पे उसका ट्रीटमेंट होगा विद सर्टन थिंग्स, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब एक होता है डिफ्यूज्ड पैटर्न लॉसेस, ठीक है, DPA, डिफ्यूज्ड पैटर्न एलोपेशिया। पहले वाला क्या था, डिफ्यूज्ड अनपैटर्न्ड लॉसेस, जो पैटर्न में ना आ रहे हो। पैटर्न ये है यहाँ से लॉस हो जाता है, अनपैटर्न्ड है कहीं से भी हो सकता है। तो जो डूपा है जिसको डिफ्यूज्ड अनपैटर्न लॉसेस कहते हैं, उसमें ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑब्वियसली नहीं हो सकती, वो डिजीज्ड है। अगर पैटर्न लॉसेस हैं, यहाँ से सिर्फ थिनिंग हो रही है, डिफ्यूज्ड पैटर्न है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे और देखेंगे व्हाट टू डू विद नेक्स्ट, और फिर हम ट्रांसप्लांट के ऊपर उस वक्त जाएंगे जब विजिबल बॉल्डनेस हो जाएगी, तो विजिबल एरिया नज़र आएगा, तो फिर हम करेंगे। सर आगे साइड पर बाल कम हो तो ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे। सर अगर साइड पे बाल कम हो, यस यू आर वेरी राइट अली यूसुफ, फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम और एरिया कौन सा यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर की इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, आपको फिज़िकली आना पड़ेगा, मैं आपको समझा दूंगा। खान मसूद, सर आपने पुराने हेयर लॉस के कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट प्लीज़। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। सर अपने पुराने हेयर लॉस के, अच्छा ओ आई एम सॉरी, अपने पुराने हेयर लॉस के यस, उसके लिए ट्रीटमेंट यही है कि वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, मिनॉक्सिडिल यूज़ करेंगे, फिनास्टाइड यूज़ करेंगे, शैम्पू बेबी पे चले जाएंगे। बट आई वुड रेकमेंड जो है बायोजी शैम्पू, हमारा जो एक कंपनी बनाती है वो, उनके शैम्पू बहुत अच्छे हैं, वो यूज़ कर लें। ऑयलिंग रोज़ किया करें, अर्ली इन द मॉर्निंग ऑयल लगाएं, आधे घंटे बाद शैम्पू कर दें, गर्म पानी ना डाला करें, आधा घंटा रनिंग किया करें, छोटे रखें। ये भी एक और चीज़ है जो बेनिफिशियल है फॉर योर सेल्फ, ताकि ज़्यादा लॉसेस ना हो। योर चार्जेस आर टू मच, आई वॉन्ट हेयर ट्रांसप्लांट बट कैन नॉट अफोर्ड। सज्जाद अली, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपको ऐसे लगता है जब आप
कि ये चार्जेस ज़्यादा है। जब मैं इनको कंपैरिजन करता हूँ विद अदर सेंटर्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट लाइक इन यूके, लाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स या दुबई में भी इवन देख लें, जहाँ हमारे स्टैंडर्ड के डॉक्टर काम करते हैं, आपको हेयर ट्रांसप्लांट में बजटिंग के से ज़्यादा क्वालिटी पे कम देखना चाहिए। आप कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए एक बात ज़रूर सोचिएगा कि आप इसके एक दफ़ा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गई तो फिर आपका डोनर भी वेस्ट हो जाएगा, आगे भी कुछ नहीं निकलेगा, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो इसमें हेयर ट्रांसप्लांट को कभी भी मजाक नहीं बनाएं और इनको कभी भी पैसों के ऊपर ना तोलें। पैसे तो आज खर्च हो गए तो खर्च आपको भूल जाएंगे, बट जो क्वालिटी यहाँ आएगी वो सारी उम्र रहेगी। तो आपकी अच्छी प्लानिंग, अच्छा ट्रांसप्लांट, डोनर बचाना, उसका अच्छा यूज़ करना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बिग एंटिटी है। हेयर ट्रांसप्लांट को कभी भी मजाक ना समझें और जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोचें तो अच्छे बजट के ऊपर सोचें और वो अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। अदरवाइज़ आप ना कराएं, उससे बेहतर है आप कोई आपको ये तो नहीं कहता ये क्या किया हुआ है, या पीछे से डोनर वेस्ट करा लें। थोड़े पैसे देंगे फिर आपके साथ वही होगा जो रोज़ मेरे पास एक बंदा आता है और मैं रोज़ उनके साथ यही कहता हूँ कि यार अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए। इट इज़ मिनॉक्सिडिल इज़ हेल्पफुल फॉर हेयर। येस, मिनॉक्सिडिल साइंटिफिक एंटिटी, वो एक कैल्शियम पोटेशियम चैनल ओपनर है और उसकी वजह से सर्कुलेशन अच्छी होती है और सर्कुलेशन अच्छी होने से बाल अच्छे होते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एहसन इलियास, आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड, फाइन, थैंक यू वेरी मच एंड होप्स यू विल आल्सो बी इन गुड हेल्थ और रोज़े अच्छे जा रहे होंगे माशाल्लाह से। हारिस भुट्टो, अब्दुल समी, शहरोज़ खान, इज़ PRP ट्रीटमेंट टेम्परेरी और परमानेंट? PRP इज़ लाइक अ हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये कोई, इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन हो गया। PRP तो ये करेगा कि आपके बालों को मोटा कर देगा, आपके बालों को हेल्थी कर देगा। आपका क्वेश्चन है कि फॉर हाउ लॉन्ग इट कैन स्टे, लाइक उसका असर या उसका इफेक्ट कब तक रहेगा। माइट भी साल रह जाए, माइट भी 2 साल रह जाए, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डेवलपिंग सिचुएशन ऑन योर स्कैल्प। अगर आपकी इनहेरिटेंस स्ट्रॉन्ग है, आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा बाल गिरे हुए हैं, लाइक ऑन मदर साइड मामू में है, ताया चाचा में, और फादर साइड तो किसी साइड पे भी है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीथिंग लाइक PRP, फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल, सारी चीज़ें कॉम्बो करके, ये जो 6-7 चीज़ें मैं बताता हूँ, आप उनके साथ चलेंगे तो इट विल बी लाइक हेल्पफुल फॉर यू। हैज़ हारिस हैज़ बिलाल भुट्टो ने, ओके दैट्स फाइन। तनवीर खान, सर किसी CMH में भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है? अगर है तो येस, व्हाई नॉट। डॉक्टर, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, डॉक्टर कमर, जेहलम में होते हैं CMH में, उनसे आप करवा सकते हैं। एंड ही इज़ वेरी गुड हेयर रेस्टोरेशन सर्जन, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हैं। और अगर आपने PF में है डॉक्टर मुनीज़ा रिजवान, उनसे करवा सकते हैं। आई कैन रेफ़र टू यू, लाइक रेफ़र यू टू हर, और डॉक्टर कमर जेलम में होते हैं। PF E9 इस्लामाबाद में जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर मुनीज़ा रिजवान होती हैं, आप उनसे करा सकते हैं। सर मेरा पर्सनल सवाल है, मैं इतनी कॉस्ट पे नहीं कर सकता। ऐसन आप इसको प्लान करें, अब वेट करें 1-2 साल, आप इसके लिए पैसे जमा करें और फिर हम
इसको एज ए अच्छा प्रोसीजर करेंगे इंशाल्लाह। आप अभी जल्दी ना करें इसके लिए, यू शुड वेट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, इसके लिए पैसे जमा करें, प्लानिंग करें और फिर हम करेंगे। सर मैं फैसलाबाद से हूँ, मुझे कोई अच्छा डॉक्टर, आई हैव टोल्ड यू शुजात गुज्जर चौधरी साहब, आपके लिए इस्लामाबाद आना और लाहौर जाना इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। 2 घंटे, लाहौर 1.5 घंटे पे और इस्लामाबाद 2 घंटे पे है, तो इट्स वेरी इजी नाउ। आई लिव इन फैसलाबाद, तो मैं मेरे लिए वहाँ जाना आना मतलब इट इज़ लाइक हमें लॉन्ग ड्राइव समझ लें, ऐसे ही है, तो वो कोई इशू नहीं है। लोग अमेरिका से हेयर ट्रांसप्लांट कराने आते हैं, फॉर गुड हेयर ट्रांसप्लांट यू शुड ट्रैवल फॉर योर सेल्फ। अब आपने अपने के लिए ट्रैवल करना है और अच्छे काम के लिए ट्रैवल किया करें। सर यू आर ग्रेट, अब्द हुसैन अबरू। डॉक्टर साहब यू आर आल्सो ग्रेट, मैं आई हैव गिवन योर नंबर टू पेशेंट्स और मैं उनको बताता हूँ। डॉक्टर आबिद, देखें ये कराची वाले सुन लें, डॉक्टर आबिद अबरू इज़ लाइव एंड लिसनिंग टू अस एंड आप उनसे मिलें कराची में। द सर्विसेज टू हेयर ट्रांसप्लांट आर अनमैच्ड। थैंक यू वेरी मच। जब डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं तो आई फील प्राउड। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे आप लोगों के लिए बन पड़ता है। आई कीप ऑन डूइंग दिस, और ये मेरा शौक़ है। मैं देखें पेशेंट को बार बार कहता हूँ आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आबिद हुसैन इज़ अगेन अ गुड डॉक्टर, मैंने बड़ी दफ़ा इनका नाम मेंशन किया है, आप उनसे कराची में मिल सकते हैं। ये इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज़ वेल, और अल्लाह आपको और ज़्यादा खुश रखे। I will keep on doing these services for hair transplant with the same spirit। आप जब भी, आपको तो पता है, जब भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं इवन एट नाइट एंड आपको याद होगा मैं सहरी के टाइम भी आंसर कर रहा होता हूँ ऑन दैट ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के फॉर हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स। आप लोगों के लिए मेरी सर्विसेज फॉर एवर। I'm here for you and thank you very much for this nice appreciation, Dr. Abid. Thank you very much. जाबिर, अनपैटर्न्ड बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट है? यस, इसका ट्रीटमेंट ही है। देखें अनपैटर्न्ड जो लॉसेस हैं उनका ट्रीटमेंट अगेन आप उसके अंदर जो देखना चाहते हैं प्रोग्रेस, मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि आप चाहते हैं कि उसमें प्रोग्रेस क्या होगी, क्या ट्रीटमेंट में कोई प्रोग्रेस है? यस, 20% बेहतर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। आप हेयर फॉलिकल, सॉरी, आप वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय गिविंग देम सपोर्ट। और वो सपोर्ट क्या है? जैसे मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि पीआरपी की रॉन्ग सेलिंग नहीं होनी चाहिए, या राइट सेलिंग है। देखिए अगर पीआरपी करते हैं, पीआरपी व्हाट विल इट डू? पीआरपी के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ग्रोथ फैक्टर रिटेन करते हैं फॉर लॉन्गर टाइम इन अनपैटर्न्ड लॉसेस। मैं अनपैटर्न्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें लॉन्गर टाइम स्टे करते हैं। जैसे पीआरपी आपने अगर 3-4 एक साल में करा लिए, आपके 3-4 साल बेनिफिट में जाएंगे, माइट बी मोर देन दैट। बिकॉज जैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हेयर फॉलिकल के नीचे एक डर्मल पेपिला होता है बल्ब के साथ, जो कि जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, उसको फूड भी सप्लाई करेगा, एनर्जी प्रोड्यूसर है फॉर द हेयर फॉलिकल। हाँ, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर जो पीआरपी के अंदर है, वो उन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे जाएंगे
तो वो उसके साथ उसको वो उनको खुराक देगा, आप समझ लें, आम लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे। तो हेयर फॉलिकल क्या होगा, हेल्थी होगा, मोटा होगा, स्ट्रांग होगा। तो अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको लिटिल बिट बल्क फील होगा। तो वो 20% आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। कब नज़र आएगा? आफ्टर 4-5 मंथ, जो टाइम पीरियड है उसका। मुज़म्मिल रज़ा, आई हैव lot of sebum secretion in my hairs along with pattern alopecia, what would you recommend? sebum secretion में मुज़म्मिल ये secretions हैं, और secretion का solution मैंने पहले आपको एक दफ़ा बताया था कि आप अगर सुबह उठ के ऑयल लगाएंगे ना, वो क्या करेगा, वो आपकी secretions को हल कर लेगा, अपने अंदर soluble होती हैं ऑयल के अंदर, और कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट ऑयल उस काम के लिए, वो हल कर लेगा। आप जब आधे घंटे बाद शैम्पू करेंगे तो शैम्पू क्या करेगा, वो ऑयल को हल करके निकाल देगा। तो आवर रूट एंड स्कैल्प विल गेट फ्रेश फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। तो ये अगर रिपीट करते रहेंगे तो आफ्टर 4-5 मंथ्स आप देखेंगे कि वो आपकी सिक्रीशन कम हो गई है, बिकॉज वो सारी चीज़ों की मॉइस्चराइजेशन हो रही होगी, तो वो आपकी एक्यूमुलेट नहीं होंगी। डेली वॉशिंग का ये फ़ायदा है विद ऑयल। मलिक अफजल अवान, टोटल चार्जेस क्या हैं? ये आपको एक नंबर भेज रहे हैं, उसके ऊपर आप अपनी पिक्चर सेंड करेंगे, फिर हम आपको चार्जेस बताएंगे। सलाम सर, कासिम मालम जब्बार से, आप तो मुझे जानते होंगे, मुझे ऑयल चाहिए। यस, वी विल कॉन्टेक्ट यू एंड वी विल सेंड यू समथिंग। ओके जी कासिम, मैं जानता हूँ कासिम, थैंक यू वेरी मच। आप वहाँ पे, मुझे पता है आपने मुझे बड़ी दफ़ा इनवाइट भी किया, और आई एम थैंकफुल टू यू। एंड समटाइम्स जब चक्कर लगेगा तो कासिम आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। एंड यू आर वेरी डियर टू मी, वेरी डियर टू मी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्टेक्टिंग। बशारत अली सर, ट्रांसप्लांट के गारंटी है कि नहीं, और साइड इफ़ेक्ट हैं कि नहीं? साइड इफ़ेक्ट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोसीजर एंड डॉक्टर हु इज़ डूइंग योर प्रोसीजर। मैं तो डॉक्टर पे कहता हूँ कि आपका डॉक्टर अच्छा है तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ कर देगा, कुछ भी नहीं, दूसरे दिन आप रनिंग करेंगे। और दूसरा ये है, दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है गारंटी ये होती है कि जो बैक ऑफ द हेड के बाल है ना, ये वाले, ये आप देखेंगे कि एक 80 साल का बाबा, वो सारा बॉल्ड हो जाता है, ये बाल रह जाते हैं। जैसे परमानेंट हेयर जब इनको यहाँ लगा देंगे फ्रंट पे तो सारी उम्र गिरते नहीं है। साइंटिफिक गारंटी है, डॉक्टर कोई गारंटी एक्सटेंड नहीं कर सकता। डॉक्टर बेचारे के पास क्या गारंटी है, उसकी अपनी गारंटी नहीं है। सर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर, खान मसूद को नंबर सेंड करें। मैं आई एम आस्किंग माय प्रोड्यूसर एंड ही इज सेंडिंग नंबर्स टू एवरीवन, बट थिंग इज इफ इट इज मिस्ड और आपको मिल गया, मेरा ख्याल है मिल जाएगा, नो इश्यूज। डॉक्टर आबिद, PRP प्लस A cells, यस यू आर वेरी राइट। A cell जो है ना वो पार्शियल ट्रांसैक्शन या उसमें लोग यूज़ करते हैं कि व्हेन दे आर डूइंग FUE प्रोसीजर और उसमें पार्शियल ट्रांसैक्शन हो जाती है तो उनको A cell दे के उनकी ग्रोथ कराते हैं। बट द conceptual is A cell are derived from pig cells actually। तो वो उसमें थोड़ा रिलीजियसली प्रॉब्लम है here in Pakistan, otherwise the people are using in like United States or everywhere, but A cell इधर यूज़ नहीं होते
I never used it. PRP is very much beneficial, बट उसको किसी तरह भी कभी भी ये सेल नहीं करना चाहिए। आप अभी अगर ऑनलाइन हैं तो मैं आपको डॉक्टर आबिद एक छोटी सी डेमो देना चाहता हूँ, वो आप ये सुने कि देखें, आपको पता है, मुझे पता है, पेशेंट को पता होना चाहिए कि जो डर्मल पेपिला है उसकी डेप्थ क्या है। पहले हमें ये कैलकुलेट करनी है, बिकॉज जो ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर है वो डर्मल पेपिला में है, और डर्मल पेपिला इधर और डेप्थ पे है ऑन द फ्रंट, इफ यू कैन सी मी इन द कैमरा, फ्रंट पे, मिड स्कैल्प में और डेप्थ पे है, क्राउन में और डेप्थ पे है। जैसे मैं कहता हूं 3 to 4 मिलीमीटर है इन द फ्रंट, 4 to 5 मिलीमीटर इन द सेंटर, और 5 to 6 मिलीमीटर ऑन द क्राउन। तो जब तक पीआरपी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां लगा रहे हैं आप, अगर फ्रंट में 3 to 4 मिलीमीटर डीप लगा रहे हैं तो इट विल गो डायरेक्टली इनटू द डर्मल पेपिला ऑफ द हेयर फॉलिकल, वो उसको रिसीव कर लेगा ग्रोथ फैक्टर को। आपको सारी की सारी पीआरपी समझे यूटिलाइज हो गई है। इन द मिड स्कैल्प इट शुड गो लाइक 4 to 5 मिलीमीटर डीप, तो वो वहां उस डेप्थ पे जाएगा जहां डर्मल पेपिला ऑफ द फॉलिकल एग्जिस्ट करता है। और क्राउन में अगर 5 to 6 मिलीमीटर डीप है तो 5 to 6 मिलीमीटर डीप लगना चाहिए। यूज ऑफ पीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लगाना इज बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप अपने टेक्नीशियन को अगर समझाया करें, जब पीआरपी लगाना है वो इधर 3 to 4 मिलीमीटर डीप लगाना है, इधर 4 to 5 मिलीमीटर डीप लगाना है, और इधर 5 to 6 मिलीमीटर डीप लगाना है। और दूसरी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पीआरपी बनाना इंपॉर्टेंट है, कि वो आपको पता है कि पहले हम उसकी स्लो करेंगे, फिर उसके बाद उसकी हार्ड स्पिनिंग करेंगे, ताकि क्या करना है, वो एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा, जो हम रिच प्लेटलेट है उसके अंदर ज्यादा हो जाए। असल मकसद यही है कि सारे प्लेटलेट्स एग्रीगेट होके उसके अंदर आ जाएं, जो बफी कोट है वो हम लगा दें। बट थिंग इज, आप ये किया करें कि जब भी प्लाज्मा वो इंजेक्ट करें तो होल प्लाज्मा इंजेक्ट करें, उसमें से ये नहीं है पुअर प्लेटलेट्स वाला डिस्कार्ड नहीं करना। इट शुड आल्सो बी गोइंग इनसाइड, ताकि उसके अंदर भी जो भी प्लेटलेट्स हैं वो भी लग जाएं, तो वो यूज ही हो जाएगा। उसके अंदर कुछ तो प्लेटलेट्स होंगे। हम रेकमेंड तो ये करते हैं ना कि बफी कोट उठाएं जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स हैं वो लगा दें, बट जो अदर प्लाज्मा उसके अंदर भी कुछ प्लेटलेट्स होते हैं, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड आल्सो बी इंजेक्टेड इन द सेम प्लेस, तो वो सारा उसको निकाल ले, पुअर रिच दोनों, और दोनों को लगा देना चाहिए, ताकि द बेनिफिट, द होल बेनिफिट ऑफ प्लाज्मा, उसमें जितने भी प्लेटलेट्स हैं, इट शुड गो टू द पेशेंट, बेनिफिट शुड गो टू द पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट बेनिफिट लेना चाहिए जितनी भी हमारी उस पे है। और अगर आप उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आई कैन आंसर इट ऑन लाइक लाइव स्ट्रीमिंग। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। और उसमें पेशेंट बहुत बेनिफिट करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन कितने वैलिड हैं, और वो पेशेंट तो क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं पूछ सकते। ही इज सो मच गुड डॉक्टर एज आई सीन फिरोज खान। थैंक यू वेरी मच फिरोज। मेरे फेस पे दाने आई, ये डर्माटोलॉजिस्ट का काम है। हम यहाँ पे हेयर फॉल का ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आई वॉन्ट टू शेयर माई हेयर ट्रांसप्लांट कंडीशन। यस यू कैन डू इट खान मसूद, यू कैन डू इट, बट ऑन व्हाट्सएप नंबर आपको भेज दिया है, उस पर करें, हम आंसर करेंगे। नौमान हयात, विच टेस्ट रिक्वायर्ड बिफोर द हेयर ट्रांसप्लांट? बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे हेपेटाइटिस हम चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड CBC जिसको हम कहेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR चेक करेंगे, INR चेक करेंगे, BTCT चेक करेंगे, PTA PTT चेक करेंगे, शुगर चेक कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया, और रीनल प्रोफाइल चेक करेंगे। बट सम टेस्ट आर रिक्वायर्ड, कुछ होते हैं जो अबव 40 होते हैं, जो लेस देन 40 हैं वो थोड़े और होंगे, बट इट शुड बी कंसल्टेड विद द डॉक्टर हु इज डूइंग योर प्रोसीजर। एक दो काम किया करें, एक तो कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले
जो कंसल्टेशन है वो किसी बिजनेस मैनेजर के साथ ना करें, आप डॉक्टर के साथ करें। आप उनके क्लिनिक में बैठ जाएं, वेट करें। इफ ही इज डूइंग सम सर्जरी तो वो उसको लेट हिम कम डाउन, वो सर्जरी से बाहर आ जाएं, आपको चेक करें, आपको वो उनको टाइम दे। आप कभी ना कहा करें कि मैं जल्दी में हूं, नो, एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई आर यू इन हरी? आप अपने फ्यूचर का फैसला करने बैठे हुए हैं और अपना इतना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आए हैं, आपके पास एक दिन भी अपने लिए नहीं है। यू हैव टू स्पेयर अ गुड क्वालिटी टाइम फॉर योर सेल्फ। आप 1-2 घंटे 3 घंटे सोच के आए, आप कहें आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं यहाँ बैठूंगा, डॉक्टर साहब जब फारिग हो जाएंगे मुझे चेक करवा दें। बट एटीट्यूड शुड बी लाइक दिस। मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहता हूँ मेरे क्लिनिक में आओ, कूल डाउन होके आओ। कभी डोंट आस्क माय असिस्टेंट्स या रिसेप्शन पे कभी ना कहें कि मैं मेरे पास टाइम नहीं है। नो, यू आर हियर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टॉक विद द डॉक्टर। मैं जब सर्जरी से फारिग होता हूं मैं पहले अपने पेशेंट के पास आता हूं, मैं उनको उनकी मर्जी का, कभी आप मुझे 14-15 साल से लोग जानते होंगे, 20 साल हो गए हैं मुझे इस काम करने, कभी किसी ने ये देखा कि मैंने कहा हो कि मैं जल्दी में हूं। आई हैव नेवर सेड टू एनी वन ऑफ माई पेशेंट, मैं किसी को नहीं, मैं कहता हूं आप आराम से क्वेश्चन करें, दिस इज योर राइट। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको आंसर कैसे मिलेगा? कोई आप चीज मिस कर जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। जितनी अवेयरनेस मैं आपको देता हूं, देखें इतनी कोई देता है मुझे बताएं, मैं आपको A to Z हर चीज बताता हूं। इसमें क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, इसमें कितने स्टिचेस लगेंगे, क्या होगा, FUE क्या प्रोसीजर है, उस पर कितना टाइम लगता है, कब उसकी रिकवरी है, ये हर चीज। और ड्यूरिंग सर्जरी अगेन आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू माई पेशेंट्स, और हम उसको हर चीज़ दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। यू कैन आस्क वीडियोस ऑफ पेशेंट्स, हम आपको लाइव दिखा देंगे, हम आपको आपकी सर्जरी, पूरी सर्जरी लाइव स्ट्रीम करके आपके घर वालों को दिखा देंगे। वी वॉन्ट टू डू एवरीथिंग फॉर यू। आपका राइट बनता है, आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिल में, और क्वेश्चन लिख के लाया करें ताकि आप भूल ना जाएं, और पूछा करें। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस, और मैं कभी भी आपके क्वेश्चन आंसर करने से हेजिटेट नहीं करता हूँ। नमान हो के अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू सर? मैम हाफिज हमायूं, आई एम वेरी गुड एंड होप अल्लाह विल बी डूइंग विद बेस्ट विद योर हेल्थ। अल्लाह आपको खुश सलामत रखेगा इंशाल्लाह। यासिर, अस्सलाम वालेकुम यासिर, thank you very much for sending me salam. Say my sir, my front side just transplant करवाना है। आप अपने यासिर को नंबर सेंड करें, ये अपना भेजेंगे पिक्चर्स और हम इनको आंसर करेंगे। ये है आलियान खान सर, पेशावर में कौन से अच्छे डॉक्टर? सारे अच्छे डॉक्टर होते हैं भाई, इट शुड बी अ डॉक्टर देयर। आप पेशावर में देख लें कोई अच्छा। यासिर आपके क्या पैकेज है? यासिर आपकी पिक्चर आती है तो हम आपको बताते हैं। मलिक सैफ़ी, मैंने पहले एक सेशन करवाया है 4 साल पहले, कट वाला, डॉक्टर नईम अरशद से, लाहौर से। अब दूसरा करवाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ एडवाइज़ मी। इनको नंबर सेंड करें, ये अपने भेजेंगे पिक्चर्स एंड वी विल हेल्प यू आउट। मलिक सैफ़ी, डोंट वरी अबाउट दैट। और आगा इबाद खान, आगा साहब रेफर एनी गुड डॉक्टर इन कराची। अब जस्ट टोल्ड यू डॉक्टर आबिद इज़ हियर, ही इज़ लिसनिंग टू यू, और उनके पास चले जाएं। डॉक्टर आबिद का नंबर आगा खान को भेजें, आगा साहब को। यासिर फयाज ज़रूर आपको नंबर भेज रहे हैं यासिर, आपको भी आज। सर माई हेड स्किन
oil skin secretes oil, what should I do? I told you, आप अभी ऑनलाइन नहीं थे, मैंने आपको बताया कि इसका सोल्यूशन इज़ ऑयलिंग करेंगे, ये आपकी सिक्रीशन को हल करेगा, उसके बाद आधे घंटे बाद शैम्पू करेंगे, वो उस सारे चीज़ों को शैम्पू ऑयल को हल करके निकाल देगा एंड यू विल गेट योर स्कैल्प फ्रेश। और ये रिपीट करते रहें डेली बेसिस पे फॉर 2-3 महीने बाद यू विल बिकम ऑल राइट। और थैंक यू सर, आई रिसीव्ड योर नंबर, विच टाइम यू आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। यस, आपको वो आप पिक्चर सेंड करें, वो आपको सारी डिटेल देंगे और मुझसे पूछ लेंगे। अमजद हुसैन, डॉक्टर राना इरफान इज़ द बेस्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अमजद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कमेंट, अप्रिसिएशन, एंड आई लव यू टू लव यू ऑल ऑफ यू। मेरे पेशेंट्स मेरे लिए बहुत प्राइड है, मैं आप लोगों के साथ इसी तरह ही रहना चाहता हूँ इंशाल्लाह। रमज़ान में थोड़ा मुझे आप थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे, बिकॉज सर्जरी भी मैनेज करनी होती है, रोज़ा भी मैनेज करना होता है और अफ्तारी भी मैनेज करनी होती है, विच यू नो वी लव टू हैव अफ्तार। जो भी हो अफ्तारी बड़ी मैनेज करके वो करते हैं, तो हमें वो रमज़ान में थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन देंगे मुझे। और आफ्टर रमज़ान वी विल बी हैविंग इंशाल्लाह गुड टॉक्स लाइक 5, फिर वही टाइम रखेंगे हम 6 to 7 वाला और बड़े रिलैक्स होकर किया करेंगे। बट इन रमज़ान हम अगर कभी मिस हो जाए तो आपने समझना है कि हम बिजी समवेयर एल्स, और उसमें बहुत टाइम थोड़ा होता है, आप देखें उसको मैनेज करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो न्यू हेयर ग्रोथ के लिए क्या ट्रीटमेंट है? हेयर ट्रांसप्लांट इज़ फॉर न्यू ग्रोथ के लिए, कोई नई ग्रोथ, एक बाल भी नया नहीं उग सकता किसी भी ट्रीटमेंट से। इब्राहिम मंदोखेल, कैसे हैं सर? I'm गुड। डॉक्टर इब्राहिम मंदोखेल कैसे हैं? ये कहाँ होते हैं मुझे बताएं, मैं फिर उनके बारे में देख के फिर आपको बताऊंगा डॉक्टर इब्राहिम मंदोखेल के बारे में। आई डोंट नो हिम प्रॉपरली, मैं उनको देख के फिर आपको बताऊंगा। मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, यू टोल्ड अस अदर थिंग्स आल्सो, कैन यू मेंशन अगेन their names? Minoxidil, yes, minoxidil 5% for men, minoxidil 2% for ladies, and बाकी जो Folicare is a combination of Biotin and other hair vitamins, वो Folicare ले लें, बायोजी शैम्पू के नाम से आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये कर लिया कर। ऑयलिंग रोज़ किया करें, अर्ली इन द मॉर्निंग ऑयल लगाएं, आधे घंटे बाद शैम्पू कर दिया करें। ये होगा सरदार वकास को आपने नंबर नहीं सेंड किया, इनको सेंड करें। सज्जाद भट्टी, सर जी प्लीज़ टेल मी गुड डॉक्टर इन लाहौर। मैंने बहुत सारे सेंड किए भट्टी साहब, आई हैव ऑलरेडी सेंट नेम्स ऑफ मैनी डॉक्टर्स इन लाहौर, आपको नंबर सेंड कर रहे हैं और वो आपको बता देंगे दोबारा से। सलाम सर, आप ट्रांसप्लांट किस बुनियाद पर करते हैं? अगर ट्रांसप्लांट के बाद जो बाकी हेयर फॉल हो रोकेंगे, प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट। अहमद आफरीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी इसी तरह ही आपको मैं समझाऊं कि फर्स्ट एंटिटी इज़ टू स्टॉप हेयर फॉल, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम रोकने वाला ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो तो गिरते जाएंगे, लगाते जाएंगे, फिर दूसरे वाले गिर जाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर और स्पेस आ जाएगी। तो हम रोकने वाला भी साथ साथ जारी रखेंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए? जब विजिबल स्पेस हो, आपको स्पेस मिले तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, जब स्पेस नहीं होगी तो हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे? बाल के ऊपर बाल तो नहीं लगाएंगे ना। अब्दुल्ला खान मुस्तफ़ाई, डॉक्टर साहब मैंने बायोजी शैम्पू
पूरा साल यूज़ किया। जब से मैंने इस शैम्पू का यूज़ किया तो मेरे हेयर ग्रे ज़्यादा होने लगे हैं। और आप इसको एक चीज़ को ना किया करें। मैं तो मना करता हूं कि देखें, ओनली शैम्पू इज़ नॉट सोल्यूशन फॉर हेयर फॉल ट्रीटमेंट। आप उसके हेयर वाइटामिन लेंगे, आप मिनॉक्सिडिल, आप फिनेस्ट्राइड, आप फिर शैम्पू, फिर पीआरपी, ये सारी चीज़ें करेंगे तो फ़ायदा होगा। और ग्रे हेयर का शैम्पू से कोई लेना देना नहीं है। ग्रे हेयर जो है ना, वो मेलानिन को तो शैम्पू नहीं ख़राब कर सकता, मेलानिन को तो ख़राब करता है हेयर कलर। हेयर कलर जो है ना, वो उसको डैमेज करते हैं, उसके अंदर अमोनिया होता है, वो ख़राब करता है। तो वो कोई और चीज़ को देखें आप, उसको शैम्पू ग्रे नहीं कर सकता। बाबर अवान great doctor with magic hand. If you want 100% results, my personal experience. Babar, thank you very much. You are already friend of mine. ये आपके ग्रेटनेस है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। और आपको इस बात का पता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं अपने पेशेंट के साथ, बहुत स्ट्रगल करते हैं। हम चाहते हैं कि एक दफ़ा जो हमारे सेंटर पे आ गया है, वी आर रेडी टू डू समथिंग फॉर हिमसेल्फ। हम चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा हो जाए। बस ये असल में नीयत होती है हमारी कि हम किसी के साथ जो भी करें वो बहुत ही अच्छा करें और अपनी पूरी ईमानदारी से करें। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पेशेंट्स तो वाकई बहुत बोलते हैं। लोग कहते हैं कि देखें किसी के लिए अच्छा कर लें तो वो बाद में रेकन नहीं करता। नहीं, रेकन करते हैं। मैं आपको एक सही बात बताऊं, मैं कितनी दफ़ा यूके गया होऊंगा, कितनी दफ़ा गया होऊंगा, पता नहीं लातादाद बार, बट आई नेवर स्टेड इन होटल फॉर अ सिंगल नाइट। मैं लोगों के घरों में इनवाइटेड होता हूँ। तो ये बिग थिंग है ना फॉर एनी पर्सन, कि वो पहले इनवाइटेड होता हूँ, कि वो पहले ही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे फैमिली मेम्बर हैं। एंड आई फील प्राउड ऑफ इट कि वो मेरी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं। और मैं खुद अपने पेशेंट्स को पेशेंट कभी नहीं समझता। वो मेरे भाइयों की तरह है, मेरी बहनों की तरह है, मेरी माँओं की तरह है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि आई हैव अ लॉर्ड्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर माई पेशेंट्स। और वो मेरी मोहब्बत है आप लोगों के साथ, रहेगी इंशाल्लाह। Omar here from Faisalabad. I have gone through 4 PRP, still unable to get the results. PRP results के लिए नहीं होता उमर। आप अपनी पिक्चर सेंड करें, मैं आपको डिटेल भेजता हूँ। PRP को आप किसी रिजल्ट से ना मिलाएं। हम क्यों करते हैं PRP फिनेस्ट्राइड? इसलिए कि अब 22 पे बाल गिर गए हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे तो 30 पे जाके क्या होगा? खाली हो जाएंगे हम क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे सारे बाल गिर जाएंगे। तो दैट इज स्पोर्टिंग थिंग। वो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है कि आप समझें उससे कोई नए बाल आ जाएंगे या ऐसा नहीं है। तो उसको अच्छी तरह पहले समझा करें। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप भी देख रहे हैं। नीचे बहुत लंबी चैट है, बहुत लंबी, और उनमें से मैं ये सबको नंबर सेंड कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन ज़रूर आंसर होंगे, बट विद इन टाइम होंगे इंशाल्लाह। आपको आज ही हम आंसर करेंगे ये सारे क्वेश्चन, और मैं खुद देख के आंसर करूँगा। तो आई थिंक सो दिस इज़ गुड फॉर टुडे। मैं आई एम वेरी सॉरी कि बहुत लंबी लाइन है नीचे, आप भी देख रहे होंगे चैट के अंदर। उनको आंसर अभी नहीं कर सकता हूं, बट आई एम टेकिंग अप योर क्वेश्चंस। मैं वो ले लूंगा और उनको आंसर करूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।
होपफुली मैं वो बातें करता हूँ जो सब के लिए इक्वली फ़ायदा हो जाए। तो कईयों के और क्वेश्चन भी आंसर हो जाते हैं जो वो चल रहे होते हैं। तो दो चीज़ें ज़हन में रखनी है, एंड कर रहे हैं हम इसको कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जब भी डॉक्टर के पास आना है तो क्वालिटी के ऊपर हमेशा इंसिस्ट करना है, ना कि आप पैसों के ऊपर करेंगे। प्लीज़, ये मेरी एडवाइस है आपको। दूसरी बात, एक बात इम्पॉर्टेंट है कि हम गुड अमाउंट ऑफ हेयर लगाना चाहते हैं। तो एक सेशन से गुड अमाउंट क्या है, लोगों के पास गुड अमाउंट है 2000 ग्राफ्ट, 3000 ग्राफ्ट। मैं गुड अमाउंट को क्या समझता हूँ, 8000 ग्राफ्ट। 2 सेशन में हम 8000 लगा सकते हैं, ये बिग नंबर है। अगर कोई अमेरिका में भी डॉक्टर लगा रहेगा ना, वो 8000 ग्राफ्ट आपको 5 सेशन में भी नहीं लगा के दे सकता। मैं आपके लिए 8000 ग्राफ्ट 2 सेशन में मैनेज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर काम करें। मुझे ये अब लोगों के लिए 2000-3000 ग्राफ्ट की सर्जरी बड़ी सर्जरी है, बट आई थिंक इट इज़ वेरी स्मॉल सर्जरी फॉर माई सेल्फ।